Hello, नमस्कार साथियों, how are you? I hope you are well. You're most welcome in my favorite YouTube channel, शिवा उपाध्याय Bio Classes. साथियों, आज हम लोग बहुत एनर्जी के साथ और लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि चल रहा था हमारा एनाटॉमी ऑफ, है ना, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम, ऐसे एनाटॉमी ऑफ प्लांट किंगडम है ये। अब हम देखेंगे कि किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी हम जो देख रहे थे पहले लेक्चर में, हमने देखा था टिश्यू। टिश्यू के विषय में हमने अच्छे से पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, यानी जितने भी चीजें थे हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम सेकंड लेक्चर देखेंगे जिसमें हम टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। टिश्यू अलग है, टिश्यू सिस्टम अलग है, जिसमें आपको कुछ अभी देखने को मिलेगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिलेगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मिलेगा। इन्हीं 3 टिश्यू सिस्टम को पढ़ करके हम ये टॉपिक खत्म करेंगे। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही आसान है, बहुत इजी फॉर्म हमने बना दिया है, इसको देखेगा भी। एपिडर्मल को डर्मल कहते हैं क्योंकि पत्तियों के चारों तरफ की जो लेयर्स होती है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं, तो उसी का भाग एपिडर्मल, जिसमें एपिडर्मिस है, स्टोमेटा है, एपिडर्मल अपेंडेजेस है, जिसमें ट्राइकोम है, रूट हेयर है, ये सब मिलेगा। फिर आप देखने को मिलेगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, जिसमें पिथ है, पेरिसाइकिल है, कॉर्टेक्स मिलेगा। फिर बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको कंडक्टिव भी बोलते हैं, जिसमें आपको वैस्कुलर बंडल में क्या मिलेगा, रेडियल मिलेगा, कंजुआइड मिलेगा, कंजुआइड में भी आपको क्या मिलेगा, ओपन वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा और क्लोज वैस्कुलर बंडल मिलेगा। किस तरह से ओपन आपको डाइकॉट में मिलेगा, किस तरह से क्लोज आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस लेक्चर। सो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर बेटा जरूर कर देंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो लेट नहीं करेंगे, अपना नोट्स निकालिए, जो मैं लिखाता समझाता चलूंगा, लिख के भी चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटे हम इसमें बात करने वाले हैं एपिडर्मिस की, यानी हम पहले इसकी बात करेंगे। टिश्यू पता है अपना, टिश्यू एक सिमिलर सेल्स जब आपस में मिल जाती है उसी का टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से आगे क्या बनेगा, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। इसी मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है पहले लेक्चर में। अब हम देखेंगे इसमें एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस बहुत आसान आसान भाषा में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, देखेंगे आप लोग, देखेंगे। सबसे पहले तो आप बता देंगे कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, पता अभी मैंने आपसे बताया ना, बाहर वाली लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जो क्या करता है, किसी भी प्राइमरी प्लांट का ये होता है। एक यहाँ पर देखेंगे कि जो रूट एपिडर्मिस होता है, रूट वाले एपिडर्मिस का नाम कुछ और होता है। इस रूट देखो, रूट एपिडर्मिस, प्लांट एपिडर्मिस दोनों अलग अलग हैं। रूट एपिडर्मिस का नाम इपीवेलम भी है, देखिए उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। या तो इसको आप बोलेंगे राइजोडर्म्स, या तो इसको आप बोलेंगे इपीवेलेमा, या तो इसको आप बोलेंगे पिली पिली फेरस, FEROUS, फेरस लेयर। इतनी चीजें आप जाने क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, रूट हेयर होता है। तो रूट हेयर होने के नाते सिर्फ रूट एपिडर्मिस का नाम इतना है, राइजोडर्मिस, इपीवेलेमा या फिर पिलीफेरस। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान से इसको समझते चलेंगे भाई। फिर देखेंगे ये हमेशा बेटा एब्सेंट होता है, एपिडर्मिस किसमें एब्सेंट होता है, कहाँ पर, एब्सेंट इन रूट एंड शूट टिप्स। जितने भी रूट और शूट के टिप होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एपिडर्मिस हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर लिख लेंगे यहाँ पर, आगे बढ़ा दीजिए, उसी में बना दीजिए। कैसे होते हैं इनके सेल, इलोंगेटेड होते हैं, बहुत ही चिपक करके, यानी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इसके ऊपर आप देखने को मिलेगा बेटा कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस लेयर होते हैं, एक लेयर में चलते हैं, कहीं टूटते नहीं हैं, कंटिन्यूअस लेयर होता है। और जितने भी सेल लगभग होते हैं ये पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं। साथ ही साथ आप इसमें ये भी बता देंगे कि इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। यानी हम कह देते हैं कि ये इजीली हमारे कैसे होते हैं, एपिडर्मिस इज
जनरली सिंगल लेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। फिर देखेंगे जो आउटसाइड होता है बेटा, किसी भी एपिडर्मिस का जो आउटसाइड वाला भाग होता है ये वैक्सी लेयर से घिरा होता है। आपको पता होगा वैक्सी लेयर का नाम क्या होता है, क्यूटिकल्स कहते हैं। क्या काम करता है ये, प्रिवेंट द वाटर लॉस, वाटर यानी ट्रांसपिरेशन के रेट को क्यूटिकल क्या करता है, कम करता है। तो ये सब एपिडर्मिस यानी नेचर में जितनी भी चीजें बनाई हैं भैया, सब जान लीजिए अपने आप में बहुत ही सिस्टमेटिक है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर ना पाया जाए तो पानी का नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि पौधा को तुम पानी देते रहो कुछ ही घंटे में सूखा पड़ जाएगा। तो ये क्यूटिकल सिर्फ उसमें क्या कर रहा है, अपना एक अहम रोल अदा कर रहा है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो एपिडर्मिस में इतनी बातें अगर आपने बता दिया, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बात करेंगे हम स्टोमेटा की। देखिए स्टोमेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तियों के अपर एंड लोअर सरफेस पर ज्यादा पाया जाता है स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। स्टोमा इज कवर्ड बाय द टू किडनी शेप सेल इज कॉल्ड द गार्ड सेल, गार्ड सेल हैविंग द green pigment that is the chloroplast which help in the photosynthesis. डे टाइम क्लोज होकर रात के समय आप नाइट टाइम में देखेंगे ओपन होता है क्योंकि गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 O2 का एक्सचेंज होता है। यही वाटर ऑक्सीजन या CO2 को आने जाने का रास्ता है, एक प्रकार से देखेंगे। इसके लिए बहुत सारे ऐसे फंडे होते हैं जो प्रभावित करते हैं इस गार्ड सेल के टर्जिडिटी को प्रभावित करते हैं, जिस वजह से ये बंद हो जाता है, कभी क्लोज हो जाता है। एवरीथिंग यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा कुछ पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं लिख लेंगे। देखिए ये हमेशा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो बता देंगे फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, पत्ती के एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। स्पेशली मदद किसमें कहते हैं, ये ट्रांसपिरेशन, यानी ये काम करते हैं बेटा किसमें, ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। जितने भी स्टोमा होते हैं, स्टोमा कवर्ड बाई टू बीन शेप्ड सेल, क्या नाम होता है इसका, गार्ड सेल कहते हैं ना। ग्रास के केसेस में आप देखेंगे, यानी ग्रास में लगभग लगभग आप बात करते हैं उसमें शुगर केन में, तो आपको डम्बल सेल मिलेगा। कैसे मिलेगा ग्रास के केसेस में, तो लिख देंगे यहाँ पर। ग्रास के केसेस में बेटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डम्बल शेप्ड मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छा ग्रास किस में आता है, मोनोकाट में आता है ना, वो इसी फैमिली का है, तो इसमें डम्बल शेप्ड मिलेगा। यानी मैं अगर इसका स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पर भी बता के दिखा देता हूँ, देखेंगे एक लाइन और इसमें समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखेंगे जो आउटर वॉल होती है, जो आउटर वॉल होती है किसकी, गार्ड सेल की, है ना। ये क्या होता है, ये आउटर वाली भाग अवे होता है, अवे फ्रॉम, कहां से, ये स्टोमेटल पोर से, यानी स्टोमेटल पोर से दूर भागता है। भाई बाहर वाली लेयर है तो दूर भागेगा, अंदर वाला देखेंगे तो अंदर की तरफ आएगा, ये होता है। फिर इसी में आगे बढ़ा दीजिए, जो कैसी होती है आउटर वॉल, आउटर वॉल लिख लेंगे थिन होती है, कैसी होती है, थिन। एंड एंड इनर वॉल आप देखेंगे, इनर वॉल आप देखेंगे तो ये हाईली थिकेंड होती है, मोटी होती है। कैसी होती हैं, थिकेंड होती है, ठीक है ना। जो कि आप देखेंगे ये टूवर्ड द स्टोमेटल पोर की तरफ, यानी अंदर की तरफ आना चाहता है ये। भाई अंदर वाला अंदर की तरफ, स्टोमेटल पोर की तरफ आएगा, बाहर वाला स्टोमेटल ओपनिंग से बाहर जाने की कोशिश करेगा। इसी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो गार्ड सेल होता है, इस गार्ड सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेस क्लोरोप्लास्ट, जो आप देखेंगे कि ये दो चीज रेगुलेट करता है, एक तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि गार्ड सेल का क्या काम है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज दे कैन फोटोसिंथेसिस। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इसका एक छोटा सा आपको फिगर बता देता हूँ कैसे देखेंगे। अच्छा इसके चारों तरफ की जो लेयर्स होती है उसको सब्सिडरी सेल, मैं यहाँ पर पहले फिगर बता दूँ फिर देखेंगे।
यहाँ पर ये जो है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लेते हैं कि इपिडर्मस वाला सेल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इपिडर्मस सेल बता दें, और ये हमारा जो होता है, ये जो बाहर वाली है, इसको बोलते हैं क्या, सब्सिडरी सेल के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, क्या है, क्लोरो, ये ले लेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, और ये हमारा क्या है, स्टोमेटल पोर होता है, ठीक है ना। और ये हमारे क्या कहते हैं, ये गार्ड सेल कहलाते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकता है कि किस तरह से। लेकिन अगर आपने अभी जो मैंने कहा था पोएसी वाले फैमिली में, ग्रास वाले में, वहां पर आपने कहा था डम्बल शेप था, वो कैसे, वो भी एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए होता क्या कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ये जो है डम्बल सेट आपको देखने को मिले, कैसा है ये, डम्बल सेट मिलता है ना। और ये सब बाकी वही सब है, सब्सिडरी सेल है, ये सब वही है। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आपको ज्यादातर पोएसी फैमिली में देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इपिडर्मल सेल, मैं शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, कुछ ऐसे इपिडर्मल सेल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, इपिडर्मल सेल जो होंगे, जिनकी विसिनिटी, विसिनिटल अधिकता, विसिनिटी कहाँ पर होती है, विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल पर ऐसी विसिनिटी होती है, और ये क्या हो जाते हैं, बिकम स्पेशलाइज्ड, और थोड़े से स्पेशलाइज हो जाते हैं। देखिए इसी गार्ड सेल पर एपिडर्मल सेल कुछ ऐसे थोड़े स्पेशल टाइप की, इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ जाता है, इसी वजह से इनका नाम पड़ जाएगा सब्सिडरी सेल। क्या होता है ये, सब्सिडरी सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा सब्सिडरी सेल क्या है। कह दीजिए गार्ड सेल के चारों तरफ एपिडर्मल सेल के कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनकी संख्या विसिनिटी ज्यादा हो जाती है, कुछ स्पेशलाइज हो जाते हैं, शेप और साइज के आधार पर देखने को ये थोड़ा अलग दिखाई पड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द इपिडर्मल सेल, जो कि चारों तरफ से घेर के रखते हैं कि इसको इपिडर्मल सेल एक प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित ही करते हैं। तो ये काम हो जाएगा, इसका सब्सिडरी सेल समझ में आ गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और आगे इसमें देखेंगे बेटा, जब हम इसमें तीन चीज की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर स्टार पॉइंट है ये, स्टोमेटल अपर्चर एंड सब्सिडरी सेल, या इसी में गार्ड सेल भी ले लीजिए, गार्ड सेल, और साथ ही साथ किसको ले लेंगे, सब्सिडियरी सेल। ये जब तीनों मिल जाते हैं, ये तीनों जब मिल जाते हैं बेटा, तो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, तो ये बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। ये बात आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि स्टोमेटल अपैरेटस में क्या क्या चीजें होती हैं। स्टोमेटल अपैरेटस, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व, आर कंपोज टू फॉर्म अ सिंगल थिंग्स इज कॉल्ड एज द स्टोमेटल अपैरेटस। क्लियर यहाँ तक बात है। अब एक चीज यहाँ पर और स्टार पॉइंट में आपको समझ लेना है, जो कि मेरे हिसाब से आपको बता दूं, मैं नोट्स पॉइंट से बना लेंगे आप। जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, डाइकॉट, डाइकॉट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसकी क्वालिटी क्या है बेटा, डाइकॉट के केसेस में आप देखेंगे, यहाँ पर ये आप लोग देंगे अच्छा डम्बल, ये हमारा क्या हो जाता है, गार्ड से। देखिए यहाँ पर ये लोअर सरफेस पर आपको देखने को मिलेगा कि लोअर सरफेस पर स्टोमेटा की संख्या क्या होती है, देखने को मिलती है ज्यादातर। तो डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलीडन्स प्लांट में डॉर्सी वेंट्रल जो लीव्स होती है, इसमें जो स्टोमेटा की संख्या कहाँ पर है, ज्यादा लोअर सरफेस पर है। तो इसलिए हम इसका एक नाम और दे देते हैं यहाँ पर, जैसे इसको बोलते हैं हाइपो, क्या बोलते हैं इसको, हाइपो
स्टोमेटिक। क्या बातें समझ में आ रही है? हाइपो मतलब कहाँ पर है? लोअर सरफेस पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोस्टेमेटिक। अब यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा कि जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, है ना, यानी इसमें एक नोट्स और बनाएंगे, या तो इसको आइसो बाइलेटरल कहिए या तो इसको मोनोकाट लीव्स कहिए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इसमें दोनों सरफेस पे है, यही क्वालिटी है इसकी। यानी स्टोमेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर? लोअर पर भी मिलेगा और अपर सरफेस पर मिलेगा। तो ये तो बढ़िया है भाई, दोनों सरफेस से अपर वाला, ये लोअर वाला बाहर वाला है, तो बाहर वाले पे ज्यादा होता है। ये ज्यादा होने की जो सूर्य की रोशनी पे होता है, डायरेक्टली फोटोसेंस करने में सहयोग करता है। यहाँ पर दोनों हैं, और जब दोनों साइड पर लीव्स के पाए जाते हो तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्फी स्टोमेटिक। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए यहाँ पर, एम्फीस्टोमेटिक। आपने पढ़ा ना एम्फीबियंस, जो जल और थल दोनों पे रहते हो, तो ऐसा नाम इसका एम्फीस्टोमेटिक। यानी दोनों साइड पर पाए जाने वाले स्टोमेटा को क्या बोलते हैं? एम्फीस्टोमेटिक, जो कि देखने को क्वेश्चन मिलते हैं आइसो डायमेट्रल में, या हम बता देंगे आइसो बाइलेटरल, यानी कि मोनोकोटिलिडन्स लीव्स। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका आप जल्दी से लीजिए हिस्ट्री शॉर्ट, फिर हम बात करते हैं। ये हो गया है एपिडर्मल ऑपरेटर्स, यानी ट्राइकोम वगैरह बता दे, तो रूट हेयर क्या, शूट हेयर क्या, ले लीजिए इसमें शॉर्ट। चलिए, अब इसमें तीसरा वाला भाग बचा है एपिडर्मल अपेंडेजेस में। एपिडर्मल अपेंडेजेस में ट्राइकोम है, रूट हेयर है, दो चीज है, ध्यान से देख लेंगे इसमें। अगर आपसे रूट हेयर पूछा जाएगा बेटा, तो रूट हेयर अगर देखिए रूट का ही, यानी रूट की एपिडर्मिस यानी एपिब्लेमा में, यानी हम इसमें बता सकते हैं क्या, तो दो प्रकार के हैं स्पेशली। अच्छा, यहीं पे ले लेते हैं, ये ट्राइकोम है, और कौन सा इसमें हो जाएगा? हेयर। दो होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा? ट्राइकोम है, एक हेयर है। तो इसमें रूट हेयर की बात करेंगे। रूट हेयर में आप देख सकते हैं कि जो एपिडर्मिस होता है, या रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे एपिडर्मिस का नाम क्या था? एपिब्लेमा। आप देखेंगे मैनी मैनी नंबर ऑफ हेयर यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। फिर आप देख सकते हैं कि जो रूट हेयर होते हैं बेटे, ये रूट हेयर करते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये यूनिसेलुलर है, क्या ये यूनिसेलुलर है, और ये इनका इलोंगेशन कहाँ से है? इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, यानी ये बस दो ही पॉइंट रखेंगे, इसमें ज्यादा नहीं समझेंगे। तो रूट हेयर वाला भाग हो गया। अगर मैं इसमें ट्राइकोम की बात करता हूँ, देखिए ये भी एक मॉडिफाइड ही भाग है, तो ट्राइकोम में बता देंगे कि ऑन द स्टेम्स, स्टेम्स पर आप देखेंगे कि कुछ एपिडर्मल हेयर होते हैं, कुछ एपिडर्मल हेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसका नाम क्या होता है बेटा? ट्राइकोम कहते हैं। जो क्या होता है? एक शूट सिस्टम है। अभी मैंने आपसे बताया था ये रूट पर है रूट हेयर, और शूट पर क्या होता है? ट्राइकोम होता है, ट्रांसपिरेशन रेट को रोकता है। ये शूट सिस्टम्स पर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही बताएंगे इसमें, कैसे होता है ये मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है ना। यूजुअली हो सकते हैं कि ये ब्रांच भी हो जाएंगे आपके सामने, या हो सकते हैं कैसे हो जाएंगे? ये अन ब्रांच्ड, ये हो सकते हैं कि स्टिप्स हो, या हो सकते हैं ये कैसे हो? सॉफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये काम क्या करते हैं भाई? ये आप बता देंगे यहाँ पर सॉफ्ट। देखेंगे ट्राइकोम हेल्प करता है प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन के दौरान जो पानी का नुकसान होता है, वेपर बन के ऊपर जाता है, वो उस चीज को रोकने का काम करता है, ज्यादा नुकसान पानी ना करे, ये लोग ये चाहते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीसरा वाला भाग हमारा खत्म हो गया। यानी एपिडर्मिस हमने देखा, स्टोमेटा देखा, और हमारा ये एपिडर्मल अपेंडेजेस क्लियर यहाँ पर। अब अगली बात हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें आएगा हमारा
टिश्यू सिस्टम में पहला कौन सा था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। तो अब हम ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बहुत आसान है, कुछ इसमें है वही नहीं, सिर्फ आप क्या करिए एक्सेप्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। जितनी भी चीजें हैं मिल करके क्या बनाएंगी, ये सब ग्राउंड टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। यानी ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को बंडल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सेल हैं प्लांट में सब लोग क्या मिला के बनाएंगे, ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे। ठीक ना, ये हो गया पहली बात, इसमें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। फिर इसमें बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग, जितने भी ग्राउंड टिश्यू होते हैं बेटा, ये जो ग्राउंड टिश्यू है इनको डिवाइड किया गया, इनको क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है 3 जोन्स में। इसमें 3 जोन्स में, जैसे जैसे इसमें कॉर्टेक्स आपको मिलेगा, बताया था अभी मैंने, पेरिसाइकल आपको मिलेगा एंड पिथ मिलेगा। और जितने भी इसके सेल होते हैं बेटे लगभग आप देखेंगे सबके सब सिंपल टिश्यू होते हैं। कैसे होता है, सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू में आपसे पूछेगा कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और कैसे होते हैं लगभग ये स्क्लेरेन्काइमा। यानी हम अगर पूछा जाएगा ग्राउंड टिश्यू कैसे होते हैं तो ऑल द सेल आर द सिंपल टिश्यू, स्पेशली हम बता देंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। लेकिन सब में ज्यादातर आपको देखने को कौन सा मिलेगा, पेरेन्काइमेटस है। और ज्यादातर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मोस्टली पेरेन्काइमेटस सेल आपको यूजुअली आप प्रेजेंट होगा कहाँ पर, ये प्रेजेंट होते हैं यूजुअली प्रेजेंट ऑन द कॉर्टेक्स, किसमें, इन द कॉर्टेक्स, पिथ में, मेडुलरी रेज में, ठीक है ना, इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट। यानी प्राइमरी स्टेम्स और रूट में आपको देखने को मिलेगा उसके कॉर्टेक्स, पिथ और मेडुलरी रेज में। ज्यादा है तो सिंपल ठीक है, लेकिन सिंपल में स्पेशली पेरेन्काइमेटस सेल ही आपको देखने को मिल पाएगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो लीव्स होता है बेटा, जो लीव्स होता है, लीव्स में आप देखेंगे जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, एक ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, ये कंसिस्ट होता है एक थिन वॉल्ड से, इससे थिन वॉल्ड सेल से। और उस थिन वॉल्ड सेल का नाम आपको पता होगा, सॉरी हाँ, इसमें थिन वॉल्ड होते हैं ये, अच्छा, तो एक थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इसका नाम क्या हो जाता है, अभी आपको पढ़े होंगे 10th में तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। तो यही चीजें हैं, पत्तियों में जो ग्राउंड टिश्यू होता है थिन वॉल्ड होते हैं, इसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मीजोफिल। जैसे पत्ती में देखो अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, दोनों के बीच में आपको जो सेल्स मिलेंगी ये मीजोफिल सेल होती है। दो प्रकार की होती है, एक प्रकार का होता है पैलिसेड सेल, एक होता है स्पॉन्जी सेल। तो ये हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के टिश्यूज आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। समझ में आया है इतनी बातें। अब हम बेटा बात करेंगे लास्ट वाला, जो इसमें तीसरा वाला था, तीसरे वाले का नाम याद करेंगे आप लोग, क्या था ये, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमने दो बात कर लिया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, द लास्ट वन इज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर आप जानते हैं कि एक कंपाउंड टिश्यू होता है जो जाइलम फ्लोएम स्पेशली में पाए जाते हैं। देखेंगे इसमें स्पेशली आप बता सकते हैं इसमें कि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्या ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जाइलम मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा, यानी पानी और खाने को ये लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और ये आप देखेंगे स्पेशली अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैस्कुलर बंडल जो होते हैं, वैस्कुलर बंडल कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ ले लीजिए टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। यहाँ पर आप तीनों का नाम पहले लिख लीजिए, फिर एक एक करके आप समझा दीजिएगा। देखिए रेडियल मिल जाएगा आपको, कंजॉइंट मिल जाएगा एंड कंसंट्रिक। तो तीन प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, रेडियल, कंजॉइंट एंड कंसंट्रिक। ठीक है,
ध्यान से सब समझते चलिए भाई, कुछ इसमें हार्ड है नहीं। अब अगर रेडियल बंडल के बारे में पूछा जाएगा कि रेडियल बंडल्स क्या है, देखिए रेडियल बंडल्स में होता क्या बेटा कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, देखिए जाइलम एंड फ्लोएम, इनका क्या होता है, किसी भी वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ये अल्टरनेट होते हैं। कैसे होते हैं ये? अल्टरनेट होते हैं ना, यानी हम कह देंगे कि डिफरेंट ऑन द डिफरेंट रेडियाई, ऑन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है ना। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा किसमें, रूट वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखेंगे इस वाले वेस्कुलर बंडल है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बना दिया ये आपका इसे जाइलम, ठीक ना, ये जाइलम वाला भाग हो गया। अब देखेंगे ये जाइलम, तो ये हमने बता दिया फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, ये जाइलम तो ये फ्लोएम, ये जाइलम तो ये फ्लोएम, तो एक के बाद एक आना, दैट इज द अल्टरनेट। क्लियर हो गया यहाँ पर रेडियल वाला। अब अगर मैं इसमें बात करूं बेटा आपसे कंजॉइंट वाला क्या है, कंजॉइंट्स क्या है, तो कंजॉइंट्स बंडल्स को भी देख लेते हैं इसी समय, बहुत आसान है ये भी। देखेंगे ऐसे बंडल में बेटा जो ये जाइलम और जो ये फ्लोएम होता है ये सैचुरेटेड होते हैं एट द सेम रेडियाई, सेम रेडियाई ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। यानी हम इसमें बता देंगे जो स्पेशली जो फ्लोएम होते हैं, जो फ्लोएम होते हैं ये लोकेटेड होते हैं कहाँ पर, लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम, ठीक है ना। ऐसे बंडल आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, ये कॉमन होते हैं कहाँ पर, कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। ये दो प्रकार के होते हैं, नाम बता देंगे, कोलेट्रल और एक आपको मिल जाएगा इसमें कौन सा, बाई कोलेट्रल, है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, कोलेट्रल बाई कोलेट्रल, यानी इसमें सोचिए आपने बता दिया कि सेम रेडियाई में आपको ये आपको देखने को मिलते हैं, जाइलम फ्लोएम बराबर मात्रा में होते हैं। फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है, लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, जाइलम अगर अंदर है तो फ्लोएम बाहर रहेगा, ठीक है ना, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर। ऐसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं, ज्यादातर आपको स्टेम्स और लीव्स में देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के हैं, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल होते हैं, इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए तो दो प्रकार के होते थे बेटा, मैंने आपको बता दिया अभी। एक हमारा क्या था, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है, एक हमारा बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल है। देखिए इसमें होता क्या है, जो कोलेट्रल वाला है इसमें जाइलम हमेशा इनर साइड में होता है और फ्लोएम हमेशा आउटर साइड में होता है। एग्जाम्पल ले लेंगे सनफ्लावर का। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन में क्या बेटा कि सीधा बताएंगे कि वेस्कुलर बंडल में भी और नॉट, हो सकता है कि वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम हो या कैम्बियम ना हो, ऐसे को क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे डाइकॉट के केसेस में, डाइकॉट का जो स्टेम्स होता है उसमें कैम्बियम हमेशा इंफ्रा फैसिकुलर कैम्बियम होता है, यानी कि कैम्बियम वेस्कुलर बंडल जो कैम्बियम उसके मतलब क्या कहते हैं वेस्कुलर बंडल के बीच में, यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो कैम्बियम होता है डाइकॉट में बीच बीच में होता है, बीचों बीच में जो जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग डिवाइड करता है, ऐसे को इंफ्रा फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, वही चीजें जैसे इस तरह से, जैसे यहाँ पर हमारे है कि ये जाइलम वाला भाग है, ये फ्लोएम, तो ये बीचों बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं इंफ्रा फैसिकुलर, जो जाइलम और फ्लोएम को क्या करता है, दो भाग में बाइफरकेट डिवाइड करता है। इसमें देखेंगे कैम्बियम यहाँ जो मौजूद होता है ये करता क्या, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ जाइलम और फ्लोएम, यानी ये जब डिवाइड करता है तो आगे आप देखेंगे कि इसमें और भी जाइलम फ्लोएम क्या बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होता है ऐसे। तो इस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होता है इंफ्रा फैसिकुलर के केसेस में, यानी डाइकॉट के केसेस में जो इंफ्रा फैसिकुलर कैम्बियम होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसको क्या बोलते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल, यानी जिसमें ओपन वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, जो कैम्बियम बिल्कुल दोनों के बीच में होता है, इंफ्रा फैसिकुलर होता है, जाइलम और फ्लोएम को दो भाग में डिवाइड करता है, यानी इसमें ओपन होता है, बट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन वेस्कुलर बंडल। बस इतना ध्यान रखिएगा। मोनोकार्ड में देखेंगे,
नो कैम्बियम, कैम्बियम होता ही नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ तब होगा ही। भाई कैम्बियम है तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ से होगा? ये क्लोज वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है। वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम्स और जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे जो वेस्कुलर बंडल है, ये जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट के स्टेम्स में आप देखेंगे, जैसे जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस, यहाँ देखेंगे ये कंज्वाइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और ओपन होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखेंगे यहाँ पर दूसरा हम बताएंगे बाई कोलेट्रल में क्या है। जाइलम हमेशा सेंटर में होता है, जो कि दो पैचेस, दो छोटे छोटे पैच के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या होता है कि इसमें दो पट्टी होती हैं, इसमें दो पट्टी होती है। टू स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की दो स्ट्रिप्स होती हैं ऑफ द, कहाँ पर होती हैं? कह लेंगे कि ये इन साइड में होती हैं, या यहाँ पर आप देखेंगे ऑन साइड, यानी देख देंगे आप जब जाइलम के बाहर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये होता है, और आउटर में क्या होता है? फ्लोएम कैम्बियम, यानी आउटसाइड में फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है। कोलेटरल बाई कोलेटरल के केसेस में आप देखेंगे आउटर साइड में कौन होता है? फ्लोएम है और कैम्बियम है, लेकिन इन साइड में कौन है? जाइलम है। तो जाइलम अंदर की तरफ है, और बाकी बाकी ये मान लो ये जाइलम है, ये बंडल है, ये जाइलम है पूरा, और ये अंदर की तरफ है, लेकिन बाहर कौन कौन है? तो बाहर मान लेते हैं ये फ्लोएम वाला भाग है, और ये पूरा का पूरा कैम्बियम वाला भाग है। तो कैम्बियम और फ्लोएम बाहर होते हैं, और जाइलम कहाँ पे है? अंदर की तरफ होते हैं। ऐसे सिचुएशन आपको बाई कोलेटरल बंडल में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे स्टेम ऑफ गॉड, यानी पंपकिन के केसेस में देखने को मिलता है, और कुछ मेंबर आपको सोलेनेसी फैमिली में मिलेंगे, जहाँ पर ऐसे सिचुएशन देखने को मिलते हैं। सोलेनेसी मतलब पोटैटो फैमिली, जिसमें आलू वाला आता है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सब आते हैं। फिर एक लास्ट देखेंगे, एक लास्ट वेस्कुलर बंडल था कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल। आप जानते हैं कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल में वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, दो तरह के होते हैं। पहला क्या है? हाइड्रोसेंट्रिक है, या इसी का नाम क्या होता है भाई? यहाँ पर मैंने लिखा है एम्फीफोलिक। जाइलम हमेशा सेंटर में होता है, जो कि सराउंडेड होता है फ्लोएम में, फ्लोएम चारों तरफ से घेर के रखता है जाइलम। मान लो ये जाइलम है, तो जाइलम को चारों तरफ से कौन घेर के रखता है? ये फ्लोएम वाला भाग, ये जाइलम है। ऐसे सिचुएशन जहाँ होते हैं उसको हम कंसंट्रिक बंडल कहते हैं, सॉरी हाँ, इसको हाइड्रोसेंट्रिक कहते हैं। किसमें मिलेगा? हाइड्रिला में मिलेगा, हाइड्रिला प्लांट्स। फिर देखेंगे एक है एम्फीवेसल, या एम्फीवेसल को हम लोग लेप्टोसेंट्रिक बोलते हैं। इसमें होता है क्या? बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पर क्या था देखिए, जाइलम सेंटर है, यहाँ पर फ्लोएम सेंटर में है। अब इस बार फ्लोएम यहाँ बीचों बीच में आ जाएगा, ये फ्लोएम है, और घेरा किससे रहेगा? ये जाइलम से घिरा रहता है। तो फ्लोएम सेंटर में है, सराउंडेड बाय द जाइलम, और जाइलम से घिरा रहता है। ये क्या होता है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें अच्छा, ये बात क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और देखेंगे, एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ड्रेसेना और योका, ड्रेसेना और योका दो ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो किसमें आते हैं? लेप्टोसेंट्रिक नामक वेस्कुलर बंडल में आते हैं, जो कि कंसंट्रिक वेस्कुलर बंडल का ही पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, होता है कि जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं, लगभग इंडोडर्मिस वगैरह जो होते हैं, इंडोडर्मिस में कौन आते हैं? वेस्कुलर बंडल है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील। तो स्टील एक हार्ड पौधा होता है, हार्ड पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील कहते हैं, जो अलग अलग टिश्यू से, प्लांट टिश्यू से मिलकर बना होता है। सारे प्लांट के टिश्यू पेरिसाइकिल, पिथ, इंडोडर्मिस, ये सब मिल करके, हाइपोडर्मिस, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं, और पौधे को मजबूती देते हैं। समझ में आ गई थी बातें? तो ठीक है बेटा, ये हमारा आज का जो टॉपिक था टिश्यू सिस्टम के ऊपर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग टिश्यू सिस्टम को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ईमानदारी से घर पे खूब बढ़िया से पढ़िए और नोट बनाते रहेंगे। और कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देंगे। जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ नोट इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर कभी ज्वाइन हो जाइए और आपका नोट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।